रूही और राज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इनका मानना था कि अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे फ्रेंड नहीं हैं तो आप कभी अच्छे कपल भी नहीं बन सकते हैं। और इनकी इसी सोच की वजह से वो पूरे स्कूल की सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि स्कूल का हर कपल इनसे जलन महसूस करता था। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह बनना भी चाहते थे और ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, क्लास के टॉपर भी थे। रूही और राज की फैमिली एजुकेटेड थी, घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपने फैमिली की भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। रूही के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। रूही के घर वालों को राज के बारे में और राज के घर वालों को रूही के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब राज के पापा ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और राज के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया और वो लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन रूही के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना होता है। रूही ये सब राज को बताने स्कूल जाती है तो वहाँ पर राज नहीं होता है और जब वो राज के घर जाती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है, जिससे राज को वो ये सब नहीं बता पाती है। और इन सब के अनजान राज जब स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि रूही के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। क्योंकि दोनों स्कूल में थे तो उनके पास मोबाइल भी नहीं होने के कारण उनका कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। इन सब से राज टूट जाता है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और राज रूही को भूलने के लिए चला भी जाता है और वो पढ़ाई ख़त्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। लेकिन अभी तक वह रूही को भुला नहीं पाया था। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त के शादी का कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं तब वो आने से साफ इनकार कर देता है। राज 8 साल से घर नहीं आया था, लेकिन बाद में वो अपने फैमिली के रिक्वेस्ट पर चला आता है। वो शादी में जाता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगता है। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर थी। राज थोड़ा पास जाकर देखता है तो वह रूही थी। रूही को अचानक सामने देखकर राज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पिछले 8 साल से बाहर था और इस बीच न जाने क्या क्या हुआ हो। शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो डरते हुए रूही की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है, हाय रूही। रूही कहती है, सॉरी मैं आपको नहीं जानती। राज कहता है, आई एम राज। और ये सुनते ही रूही बहुत खुश हुई। लेकिन वो भी एक पल में ही दुखी हो गई, ये सोचकर कि राज तो शादी करके अब सेटल हो गया होगा। रूही उदास मन से कहती है, हाय कैसे हो? राज बोलता है, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। रूही पूछती है, तुम यहाँ कैसे? राज मुस्कुरा के जवाब देता है, शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरा भी दोस्त है। रूही बोलती है, सॉरी मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना? राज ने कहा, हाँ लेकिन शादी के लिए आया हूँ। फिर राज डरते हुए पूछता है, अच्छा तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? रूही कहती है, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई है। राज की जान में जान आ गई और वो बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। तभी रूही भी डरते हुए पूछती है, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? राज का जवाब आता है, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। रूही खुश होते हुए फिर पूछती है,
कोई जीएफ है? राज बोलता है हाँ। रूही फिर दुखी हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा कि कौन है वो खुशनसीब? राज घबराते हुए बोला तुम। रूही ये सुनते ही बहुत खुश हो गई और उसने कहा सच? राज ने कहा हाँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों के दिल में कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि कभी न कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे, और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वाले इसके लिए राजी हो गए, और राज यहीं रहकर जॉब करने लगा और रूही से शादी कर ली। और कुछ साल बाद उनकी एक क्यूट सी बेबी भी हुई, जिसे दोनों बहुत प्यार करते हैं।